करंट जीके में आज अपने बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट पर। और अपडेट ये है कि 85 रामसर साइट्स थे, इसमें अब 4 नए ऐड हो गए हैं, तो ये टोटल हो गया है 89। पुराने पेपर जब आप देखोगे तो कई क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, जैसे जब 75 रामसर साइट थे तब वो आया था, कुल कितने रामसर साइट्स है, अभी हाल ही में कौन से शामिल किए गए हैं, ये करंट का ज़्यादा पूछता है। और एक आपसे ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के हैं। तो ये जब क्वेश्चन आया था तब यूपी में सबसे ज़्यादा थे, राजस्थान के एक एग्जाम में आया था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य के हैं, तो उसमें यूपी ऑप्शन था और वो सही था उस समय। लेकिन अब जो है, अब इसका आंसर बदल गया है, अब तमिलनाडु है। लिखा दूंगा सारी चीज़ें, बस कुछ चीज़ें गौर करवा रहा हूँ आपको। एक राजस्थान के संबंध में पूछा जाता है, सदाबहार है, 2 है, 2 कौन कौन से हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अपने हेडिंग डाल दीजिए, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि। देखिए आर्द्र भूमि क्या होती है। ये जल है, ये स्थल है। ये जल और स्थल के बीच का जो ये सिस्टम होता है, ठीक है ना, इसे ही हम कहते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड। जल और स्थल जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है इसके बारे में। एक तो ये है बाढ़ से बचाता है, क्योंकि नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, तो जल को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, तो बाढ़ से बचाता है। दूसरा इसमें यह होता है कि ये पानी को अंदर ले जाता है, सोखने की क्षमता है। इसका मतलब एक स्पंज की भांति काम करता है और इसका इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। क्लियर होगी बात सारी? तो ये आप बाद में लिख लेना, जैसे मैंने बोला है, ठीक है, यूट्यूब पे डालूंगा तब आप लिख लेना इसको। अब इसके संरक्षण का प्रयास, बचाना पड़ेगा ना इसे, संरक्षण का प्रयास, इसके लिए क्या किया गया था, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसी कारण से ये जो 2 फरवरी है, इसको क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आयोजन हुआ था, ये स्थान है रामसर। नाम से आपको लगेगा ये भारत का है, भारत का नहीं है, ईरान का है। ये यहां पर एक सम्मेलन हुआ था। क्लियर होगी बात सारी? अब इसमें क्या डिसाइड किया गया, इसमें यह डिसाइड किया गया कि हम आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सूची तैयार करेंगे। इसको सूची को हम जारी करेंगे और उस सूची को नाम दिया गया रामसर साइट्स। रामसर साइट्स, रामसर स्थल, ठीक है, उसे कहेंगे ये। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें यह डिसाइड किया गया, इसमें यह डिसाइड किया गया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए
एक सूची जारी की जाएगी जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया, जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया। चले आइए नई लाइन से लिखिए, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स विश्व में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं ये ब्रिटेन के हैं, आप यूके भी कह सकते हो, ब्रिटेन के हैं। दूसरे नंबर पर जो है ये मेक्सिको के हैं, मेक्सिको के हैं। और तीसरे नंबर के जो हैं ये भारत के हैं, ध्यान रखें। अब ये आपके काम की चीज है, यहां से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। भारत के हैं ये, हाँ वो बदलते रहते हैं ना, चीजें बदलती रहती है। ये अभी जो ये हुए हैं ना 89 के साथ ही ये सीक्वेंस चेंज हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा ये अपडेशन है, महत्वपूर्ण अपडेशन है। अब भारत का रामसर स्थलों की दृष्टि से तीसरा स्थान है, ठीक है। पहला ब्रिटेन का है या यूके कह सकते हो, दूसरा मेक्सिको है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, एक तो मुझे ये बताइए भारत कब शामिल हुआ, कौन बताएगा? हैं 1981, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि भारत रामसर साइट्स में कब शामिल हुआ था, तो इसने साइन कब किए थे, ठीक है ना। ऐसे कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही पूछ लेते हैं कि रामसर साइट्स का संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन में दे देता है आर्द्र भूमि संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, ऐसे मिला के दे देता है वो। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित होता है। अब आप देखिए भारत इसमें शामिल हुआ। अब ये बात आती है वर्तमान स्थिति, मतलब आज की डेट में कितने हैं, वर्तमान स्थिति। क्लियर? तो आपको ऐसे लिखने हैं इसके अंदर, जैसे मैं बता रहा हूं 85 + 4 = 89। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 2025 के अंदर 4 नए जुड़े हैं। अब आपके ये 4 कौन कौन से हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 89 की लिस्ट याद नहीं करनी है आपको, समझे ना। 4 नाम आपको जरूर पता होना चाहिए कहां कहां है, और ये बदल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 में सबसे ज्यादा रामसर साइट सूची में शामिल हुए थे, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहां आपको लिखना है, इसके आगे लिख दीजिए फरवरी 2025 की अंतिम स्थिति। फरवरी 2025 की अंतिम स्थिति। आइए, ये 4 कौन कौन से हैं? सक्कारा कोटई, पक्षी अभ्यारण्य। अब आपसे पूछ लेगा सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य।
थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। आपसे पूछ लेगा ये थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ऐसे पूछ लेगा। ये जो दोनों है ये तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है ये। आइए तीसरा लिखिए, खेचियो पल्लरी। खेचियो पल्लरी, खेचियो पल्लरी। अभी एक स्थान है खेचियो पल्लरी, जैसे हमारे यहाँ कोई भी स्थान हो सकता है केवला देव टाइप में, ये स्थान है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो खेचियो पल्लरी है ये सिक्किम का है, सिक्किम का है, ठीक। तो यहां पे लिखना पहला, समझ गए, मतलब सिक्किम का पहला है ये, इससे पहले सिक्किम का नहीं था। इसको बात को हाईलाइट भी किया गया है, इस बात को हाईलाइट भी किया गया है कि ये सिक्किम का पहला आर्द्रभूमि स्थल है। तो ये चीजें क्या है आपसे पूछी जाती है। एक है उधवा, कई जगह इसको ऐसे भी लिखा गया है उधुवा झील। ये तो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो झीलें वगैरह होती है ना, इस पे अलग से पूछ लिया जाता है। उधवा झील कहाँ है, सुमेलित करवा देगा आपको भारत की झीलों के साथ। उधवा झील, अब ये पहले चर्चा में नहीं था, उधवा अपने नोट्स में है ही नहीं, लेकिन अब ये चर्चा में आ गया। तो सुमेलित वाले क्वेश्चन दे देगा, इधर झील दे देगा, इधर स्थान दे देगा, कह देगा सुमेलित करो, बीच में उधवा डाल देगा, आपको कि पता नहीं कहाँ से आ गई। अब जिसने आर्द्र भूमि संरक्षण वाला करंट में पढ़ा है उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये झारखंड का है, झारखंड का। इसके आगे भी लिखो पहला, मतलब समझ गए, झारखंड का पहला है ये। चले आइए, अब ये नए आ गए, वापस इंडिया पे आ जाइए। सबसे बड़ा रामसर साइट्स, मतलब भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स, आइए, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स जो है ये है सुंदरवन। कहाँ है ये, वेस्ट बंगाल। आइए, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट ये है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश का है। रेणुका वेटलैंड है ये। चले, राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, राजस्थान के जो है जो रामसर साइट्स हैं ये दो है। एक और था, मतलब उसको प्रस्तावित किया गया था कि भाई हम इसको भेजा था उसको, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, शायद पता नहीं उदयपुर की झीलें हैं ऐसा सा था कुछ, लेकिन उसको अभी मान्यता नहीं मिली है, तो इसलिए अब वो काम का नहीं है। दो ही है राजस्थान के, एक है आपका सांभर झील, दूसरा है केवला देव पक्षी विहार। सांभर झील आप जानते हो जयपुर के अंदर है,
और केवला देव जो है भरतपुर के अंदर है। क्लियर? तो राजस्थान के 2 हो गए। अब सबसे ज्यादा सर्वाधिक रामसर साइट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, मैंने शुरू में आपको बताया था। ये तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखना, और आज की डेट में 20 है। दूसरे नंबर पर जो है यूपी है, दूसरे नंबर पर यूपी है। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। यूपी के 10 है, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 10। चले, आइए देखो, एक तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बताता भी हूं, कुछ एक्ट है उन पर ध्यान दें आप, जिसमें सबसे पहले लिखिए वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 और ये 72। चलिए अब लिखिए, एक नोट डाल के और लिखो, लिखिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास, भारत सरकार के प्रयास। सबसे पहले लिखिए मिशन सहभागिता। तो आपके क्या क्वेश्चन बनेगा? मिशन सहभागिता का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से, ठीक है ना। आजादी का जो अमृत महोत्सव था, जब प्रारंभ किया गया था, जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरा, अमृत धरोहर योजना। तो आपसे कह दे कि अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से, उसके उपयोग के लिए। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रहे, ये थोड़ा लेटेस्ट है। इसकी जो घोषणा हुई थी बजट 2023-24 में, तो ये 2 चीजें लेटेस्ट है आर्द्र भूमि के संबंध में। ऐसे तो बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिशन सहभागिता, अमृत धरोहर योजना, इन दोनों का संबंध आर्द्र भूमि से है। समझ गए होंगे मेरी बात को? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।